हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज का विषय है इकोनॉमिक्स। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। 1 रुपये को छोड़कर बाकी के करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये को छोड़कर बाकी के करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राष्ट्रपति और भारतीय स्टेट बैंक तो कहीं नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों मुद्रा का निर्गमन करता है। फर्क ये है कि वित्त मंत्रालय 1 रुपये का जो नोट होता है उसको निर्गमन करता है और भारतीय रिजर्व बैंक बाकी के करेंसी नोट जारी करता है। तो प्रश्न यही है कि 1 रुपये को छोड़कर बाकी के करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बचत आय मुद्रा का वह भाग है जो, ऑप्शन है उद्योगों में खर्च होता है, उपभोग में खर्च नहीं होता है, लोगों के पास आवश्यक जरूरत पूरी होने के बाद जो बचता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपभोग में खर्च नहीं होता। बचत क्या होती है? आय का वह भाग होता है जो उपभोग में खर्च नहीं होता। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। एक देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। आपके ऑप्शन है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को जनसंख्या से भाग देकर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कार्यशील जनसंख्या से भाग देकर, राष्ट्रीय घरेलू आय को परिवारों की संख्या से भाग देकर, या फिर राष्ट्रीय आय को कार्यशील जनसंख्या से भाग देकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को पूरी जनसंख्या से भाग देकर। अगला प्रश्न है, वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता। वह टैक्स जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है कौन सा है? ऑप्शन है चुंगी कर, बिक्री कर, आय कर या फिर सीमा शुल्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर। आयकर का वस्तुओं के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, अंत्योदय योजना किसके लिए है? अंत्योदय योजना किसके लिए है? ऑप्शन है पद दलितों के उत्थान के लिए, निर्धन में निर्धनतम की सहायता के लिए, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अंत्योदय योजना चलाई गई थी वो निर्धन में, जो गरीबों में भी गरीब हैं, निर्धन में निर्धनतम की सहायता के लिए चलाई गई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का मुद्रा भंडार सबसे ज़्यादा है? किस देश का मुद्रा भंडार सर्वाधिक है? ऑप्शन है यूएसए, चीन, जर्मनी या फिर जापान। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन का मुद्रा भंडार विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समता पीपीपी के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। कौन सा स्थान है? क्रय शक्ति समता में भारत का चौथा स्थान है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या को किस वर्ष तक अस्थायित्व प्रदान कर देना है? ऑप्शन है 2025, 2035, 2045 या फिर 2050। दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या को 2045 तक अस्थायित्व प्रदान कर देना था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2045 तक। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा परिचलन को किसके द्वारा कम किया जाता है?
मुद्रा परिचालन को किसके द्वारा कम किया जाता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग या फिर योजना आयोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मुद्रा परिचालन पर जो नियंत्रण होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक का ही होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है NASDAQ नास्डाक क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज है, मिसाइल है, युद्धपोत है या फिर सैन्य संगठन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नास्डाक एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग, ऑप्शन है इकाई लोच के बराबर है, सापेक्षिक लोच है, पूर्ण लोचदार है या फिर लोचहीन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोचहीन है। सीमांत राजस्व तब ऋणात्मक होगा जब मांग की लोच लोचहीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से किसका तात्पर्य है? प्राथमिक क्षेत्र से किसका तात्पर्य है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, व्यापार या फिर बैंक। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र आप जानते हैं, पढ़े होंगे। तो इसको जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है उसको कृषि को शामिल किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न है, व्यापार शेष किसके बीच का अंतर दिखाता है? किसी देश का व्यापार शेष किसके बीच का अंतर दिखाता है? ऑप्शन है आयात निर्यात के बीच का, बिक्री खरीद के बीच का, बिक्री उत्पादन के बीच का या फिर विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है भुगतान शेष कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का सबसे बड़ा संगठक है? यानी भारत में किस क्षेत्र का GDP में सबसे बड़ा योगदान है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको बता दें कि GDP में जो सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर चाइना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें किसी दूसरे बाहरी देश से आयात निर्यात नहीं किया जाता या फिर व्यापार नहीं किया जाता। उत्तर कोरिया एक ऐसा ही देश है। अगला प्रश्न है, औषध नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1947, 1956, 1910 या फिर 1992। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1992, ऑप्शन नंबर डी, 1992 औषध नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1992, 1996, 2001 या फिर 1999। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। 1992 में भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक सामान है? ऑप्शन है सोना, दूध, पेट्रोल या फिर समुद्र का पानी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान है, समुद्र का पानी। गैर आर्थिक सामान का मतलब है जिसमें किसी तरह की कोई आर्थिक क्रिया नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है, समुद्र का पानी ये इसी तरह का एक सामान कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार में भारत का कितना भाग है? विश्व व्यापार में भारत का अंश कितना है? ऑप्शन है 1%, 2%, 3% या फिर 4%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1%, क्योंकि भारत का विश्व में सिर्फ 1% व्यापार में हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक असमानता, आयु संभाविता, शिशु मृत्यु दर या फिर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय।
इसमें से ऑप्शन नंबर ए सामाजिक असमानता आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह मानव विकास सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।